वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान को ख़बरदार किया है कि वो अपनी ज़मीन को दहशत गर्दों की पनाह गाहें बनने से रोके। इसका जवाब अफ़गान वज़ीर दिफ़ा ने दिया है कि पाकिस्तान के रवैये से हम इख्तिलाफ़ करते हैं और अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो मुमकिन तौर पर हम अपनी पॉलिसी का सर नौ जायज़ा लेंगे। ये है हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। जी मैदर साहब, ये अफ़गानिस्तान के इशू के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे आप? देखिए, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और वज़ीर-ए-आज़म जो बात कह रहे हैं, ये वो बातें हैं जो जब पहले की जाती थी तो इस बात को संजीदगी से नहीं लिया जाता था। जब पहले ये बात की जाती थी कि हमने इस अपने ख़ित्ते में ऐसे ग्रुप्स को अलाउ किया और ऐसे ग्रुप्स जो है हमारे यहाँ पनपे कि जिनको हम उसी वक्त रोक सकते थे, लेकिन उस वक्त हमारी पॉलिसीज़ कुछ और थी। आज वही ग्रुप्स और वही ग्रोह जो है वो आपके गले पड़ गए हैं। अब इस वक्त हमें भी पहले भी पता था, आज से बहुत सालों पहले भी, कि यहाँ दहशतगर्दी होती है और उसकी पनाहगाहें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं, लेकिन उस वक्त हमारी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब अभी चंद साल पहले ही जब तालिबान की रजीम वहाँ दोबारा आई तो हमारे यहाँ तो बहुत इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था उस चीज़ पर। हम तो बहुत मुतमईन थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे लिए हमारी फतह हुई है। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली आज जो बातें हो रही हैं, आज जिन जिन ख़तरात का इजहार किया जा रहा है, आज जो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अफ़गानिस्तान को वार्न कर रहे हैं, तो ये तो हमें बिल्कुल तय कर लेना चाहिए। और हमने बहुत सालों पहले नेशनल एक्शन प्लान में ये तय भी किया था, लेकिन हम प्लान बनाते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते। तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या दीगर ऑर्गेनाइजेशन हो, तो पाकिस्तान में जिस तरीके की दहशतगर्दी के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस करार दिए जा रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हम साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटैक्स हो रहे हैं। और अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ इस जहते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। बलूचिस्तान में दूसरी सूरत हाल है, यहाँ अफ़गान बॉर्डर के करीब एक अलग सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें एक डिसाइसिव फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से। और अफ़गान महाजरीन के बारे में भी आप देख लें कि अफ़गान महाजरीन के बारे में हम एक फ़ैसला करते हैं और उन फैसले पर अमल नहीं करवा पाते। चंद हज़ार लोग चले गए अफ़गानिस्तान, लेकिन लाखों लोग आज भी मौजूद हैं और वो आपके माशरे का हिस्सा बन गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि अगेन वही बात होती है कि जब फैसला करने की खड़ी होती है तब हम फैसला नहीं करते। हमारी प्रायोरिटी में वो नहीं होती थी। ठीक है, आज वही चीज़ आपके गले पड़ गई है, लेकिन कम वॉट में पाकिस्तान को एक फ़ैसला करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में तो ये चीज़ें हैं। अब अफ़गान हुकूमत का जो इस वक्त रवैया है उनके नज़दीक, वो भी ये पहले तो वो डिनाई करते थे कि टीटीपी से उनका कोई ताल्लुक़ है, और टीटीपी भी किसी न किसी तरीके से डिनाई करती थी। लेकिन अब ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि टीटीपी जो है वो अफ़गान तालिबान का ही एक तरीके से विंग है। तो अब आपकी पॉलिसी जो है बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। और पाकिस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हर इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी नुसरत, आप क्या कहेंगे? मज़र साहब तो बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं हमें बड़ी क्लियर पॉलिसी अपनानी होगी और उनके ख़िलाफ़ इक़दाम करने होंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए इफ्तिखार साहब, मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा मज़र साहब से इख्तिलाफ़ करूँगा। हमारी पॉलिसी अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई या पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस होने के बारे में थी, वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर थी। हम अलबत्ता अफ़गानिस्तान के अंदर हम तालिबान के हमायती उस वक्त तक रहे जब तक वो पाकिस्तान के ऊपर उनके ग्रोह जो है हमला आवर नहीं थे। आपको याद होगा बैतुल्लाह मसूद ने जब मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ शुरू की पाकिस्तान के अंदर, तब भी हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अफ़गान तालिबान का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाएँ। डायलॉग भी हुए, बातचीत भी हुई, फिर ऑपरेशन भी हुआ, आपने याद होगा स्वात ऑपरेशन भी हुआ। हमने ये गुड तालिबान बैड तालिबान अफ़गानिस्तान के हवाले से तो हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह खुद दो टोक रही। लेकिन अफ़गान तालिबान हो या कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो पुरअमन ना रहें, और यहाँ पे भी इस बात के नारे लगाने शुरू कर दिए गए कि हम तालिबान का निज़ाम लेकर आएंगे। उस वक्त से पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह रहा है कि किसी को बंदूक के जोर पर अपने नजरियात हम मुसल्लत नहीं करने देंगे। नुसरत कह तो रहा है, अब करना क्या है? देखिए इस वक्त तो हम अफ़गान तालिबान को भी
बारहा कह चुके, हमने मॉस्को में कहा, हमने कतर में कहा, हमने इस्तांबुल में उनसे कहा कि भाई आप अपना मुल्क है, वहाँ जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, जिसकी यकीन दहानियां करवाई गई अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसकी बार बार खिलाफ वर्जी की गई। अब वहाँ भी जितने गिरोह वहाँ पे बरसरे बेकार हैं, हत्या कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और वो फिर पाकिस्तान के ऊपर वहाँ से मुख्तलिफ गिरोह तहरीक तालिबान को सपोर्ट करते हैं। हम क्या करें? इसी वजह से हमने हमने निशाना बनाया उनको, उन तमाम उनके टारगेट्स को, जहां जहां उनके कैंप से जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे, हमने वाज़े और दो टोक अंदाज में न सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की है, बल्कि ये पैगाम उनको दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे हमसायों की तरह रहें तो हमारे मुल्क में मुदाखलत बंद करो, वरना ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वहां से लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आप लोग भिजवाते रहेंगे। मेरे ख्याल में अब बड़ा वाज़े और दो टोक फैसला है पाकिस्तान का। ठीक है, सारा ना बड़ा दो टोक वाज़े फैसला है अपना, ये बात की नुसरत साहब ने। मज़हर अब्बास साहब यही बात कह रहे हैं कि हमें एक हतमी डिसीजन करना होगा। ये जो गुमगू की पॉलिसी है, गुड तालिबान बैड तालिबान, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त नहीं हैं, हमें इसका ये फ़ायदा है, हमें इसका ये फ़ायदा नहीं, इससे बाहर निकल के हमें अपनी सालमियत के लिए, अपनी सलामती के लिए और अपने सरहदों की हिफाजत के लिए डट जाना होगा। इन दोनों दोस्तों का मौक़िफ़ ये, आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, अफगानिस्तान से हमारे कभी भी आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे। जाहिर शाह से, दाऊद से लेके आज तक हम उनके साथ किसी तरह एक मुखालिफ समझ ही चलते रहे। लेकिन जब ये अफगान रिजीम आया है मौजूदा, तो पाकिस्तान ने उन्हें सेट करने में अपना किरदार अदा किया। और खैर उसमें भी फ़ायदा ये हो कि उस दौर तक पाकिस्तान में कोई इन्होंने हमले शमले भी नहीं किए, तो नुकसान भी नहीं कुछ। लेकिन उसके बाद हालात बदले, जब यहाँ से अमेरिकन गए तो वो तकरीबन को 4.5-5 अरब डॉलर का असला छोड़ के गए, जो असल वजह है अफगानी तालिबान के पाकिस्तान पे इस तरह खुलेआम दहशतगर्दी। हमने अभी तक कभी अमेरिका से प्रोटेस्ट नहीं किया कि तुम जाते हुए दानिस्ता 5-6 अरब डॉलर का असला वहाँ छोड़ गए, जो उनके हाथ लग गया, और फिर उसके बाद वो इधर उधर दहशतगर्दी करने के लिए निकल पड़े। खाली पाकिस्तान नहीं, ईरान, चीन, तुर्किया, सेंट्रल एशिया की रियासतें, वो सब ये डिक्लेयर कर चुकी हैं कि अफगानिस्तान जो है दहशतगर्दी का मंबा है, और ये वो अकेले पाकिस्तान का मसला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मज़हर साहब कह रहे थे कि हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, कि उस पर आज तक हम ना अमल किया, ना उसके ऊपर 1-2 शिपों के अलावा कभी हमने गौर किया कि अब इनको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कैसे करना है। जब थोड़ा सा कुछ हमने डाइवर्ट करना होता है, आई एम सॉरी ये लफ्ज़ मुझे आपको पता नहीं है अब क्या जाने देंगे कि नहीं, जब हमने डाइवर्ट करना होता है तो अफगान बॉर्डर गर्म हो जाता है, और क्या कहते हैं, फिर हमारी तवज्जो उस तरफ चली जाती है। मेरा ख्याल है कि हमें भी ये जो पिक एंड चूज वाला मामला है ना, इसे ख़त्म करके एक दफ़ा, ये हर दफ़ा यही एक ही जुमला होता है, वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि जी अब ख़त्म कर दें। इससे पहले हम 12 हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर, हमारा वज़ीर ख़ारजा, उन्हें ये कह चुके हैं। तो खाली कहने से अगर बात हल हो रही होती तो हो गई होती अब तक। हाँ, ये हम कार्रवाई कर रहे हैं बकायदा इसके खिलाफ। अच्छा, मैं अब जगह प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे एक मिनट के लिए एक सवाल करता हूँ। क्या आप समझते हैं मज़हर अब्बास साहब के नेशनल एक्शन प्लान पे अगर ट्रू सेंस में आज भी अमल किया जाए तो हालात हमारे हाथ में आ सकते हैं? जस्ट बिल्कुल सिंपल जवाब। इफ्तिखार साहब, नेशनल एक्शन प्लान का थीम क्या था? नेशनल एक्शन प्लान का थीम ये था कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी दोनों को ख़त्म करना। बस सर, थैंक यू। सर थैंक यू। सेम क्वेश्चन फॉर नुसरुल्लाह। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो सूबाई हुकूमतें उसकी जिम्मेदार हैं। ये वाज़े तौर पे कहा गया था कि सूबाई हुकूमतें अमल दरामद वफाकी हुकूमतों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरा ख्याल थी। वफाकी हुकूमत, मैं गुजारिश करूँ, वफाकी हुकूमत ने जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ें आती थी तमाम सूबों के हवाले की हैं। जी सर, आप समझते हो कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर काम किया जाए, एक दफ़ा फिर इस पे आप दोबारा इकट्ठे हों, सारे स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के इकट्ठे हों, और एक दफ़ा फिर अपनी पॉलिसी का जायज़ा लेके और जो प्लान करें फिर उसके ऊपर पूरी तरह अमल करें। हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं। ख्वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम आपने देखा और हमारे सामने आज 2 सब्जेक्ट थे। एक सब्जेक्ट का जो था वो
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात के हवाले से था, और एक सिंतास माहदे की जो वायलेशन हिंदुस्तान कर रहा है उसके हवाले से था। हमारे साथ मज़ीद मेहमान थे मदर अब्बास साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, इसार राना साहब। उन्होंने इस हवाले से अपने ख़यालात का जो इजहार किया है वो आपके सामने है। आप बेहतरीन जज हैं, आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि हतमी तौर पे इन दोनों इश्यूज़ पर हमें क्या कौमी मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए।